नमस्कार दर्शकों, यात्रा युग में आपका स्वागत है। यह एक ऐतिहासिक चैनल है जहां हम भारत के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों की गहराइयों में डूबकर उनकी अनकही कहानियों और रहस्यों का पता लगाते हैं। इस चैनल के माध्यम से हम आपको ले चलेंगे उन खास मकामों पर जहां हर पत्थर में इतिहास बसता है और हर दीवार कुछ कहती है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियो का अनुभव मिलता रहे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया लाइक करें और शेयर करें। बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो को तैयार करते हैं, इसलिए कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें। तो तैयार हो जाइए एक यादगार ऐतिहासिक यात्रा के लिए, जहां हम समय की सरहदों को पार करते हुए अतीत के झरोखे से वर्तमान को जोड़ने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, अगर आप एक इतिहास प्रेमी हैं जो प्राचीन स्थलों की गहराइयों में जाने का शौक रखते हैं, तो बाबा बैद्यनाथ धाम की यात्रा आपके लिए एक अद्वितीय अनुभव साबित होगी। यहाँ की पवित्रता और शांति में डूबकर आप न केवल आध्यात्मिक शांति पाएंगे, बल्कि भारतीय धर्म और संस्कृति के समृद्ध विरासत से भी रूबरू होंगे। बाबा बैद्यनाथ धाम आपके लिए परिपूर्ण स्थल है। यहाँ के प्राकृतिक परिवेश में स्थित यह धाम आपको न केवल भक्ति की गहराइयों में ले जाएगा, बल्कि आपको वह शांति भी प्रदान करेगा। तो चलिए यात्रा युग के माध्यम से बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर की यात्रा पर ले चलते हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम, जिसे देवघर के नाम से भी जाना जाता है, भारत के झारखंड में स्थित एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। ये हिंदू धर्म के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था का इजहार करने आते हैं। बाबा बैद्यनाथ मंदिर। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और एक प्रमुख शिव मंदिर है। यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित है। मंदिर के गोलार्ध में लोग अपने मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आते हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम की महिमा अनेक पौराणिक कथाओं में वर्णित है। कहा जाता है कि रावण ने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी ताकि उसे लंका ले जा सके। हालांकि भगवान शिव यहाँ स्थापित हो गए और इस जगह को बैद्यनाथ के रूप में पवित्रता प्रदान किया गया। सावन के महीने में यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसे श्रावणी मेला कहा जाता है। दूर दूर से आए भक्त सुल्तानगंज से पवित्र गंगा नदी में स्नान करके पवित्र गंगा जल को भरते हैं एवं संकल्प कर देवघर के लिए भक्त 100 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हुए देवघर पहुंचते हैं। यह यात्रा श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम प्रस्तुत करती है। बाबा बैद्यनाथ धाम के परिसर में स्थित शिव गंगा तालाब एक पवित्र सरोवर है जो भक्तों के लिए विशेष आध्यात्मिक महत्व रखता है। यहाँ स्नान करने की परंपरा पुरानी और गहरी आस्था से जुड़ी हुई है। यह माना जाता है कि इस तालाब के पवित्र जल में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और शिव की आराधना करने के लिए वह और अधिक पवित्र हो जाते हैं। शिव गंगा तालाब सरोवर में स्नान करना भक्तों के लिए आत्मिक शुद्धि का प्रतीक है। यह क्रिया उन्हें आंतरिक और बाह्य रूप से शुद्ध करती है, जिससे वे भगवान शिव की पूजा के लिए तैयार होते हैं। इस तालाब को लोक मान्यताओं के अनुसार दिव्यता का स्थान माना जाता है। विशेष रूप से शिवरात्रि और सावन के महीने में इस तालाब में स्नान करने की महत्ता और भी बढ़ जाती है। इन दिनों में भक्त दूर दूर से यहाँ आकर इस पवित्र जल में स्नान करते हैं और शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा एवं जल अर्पण के लिए कतार में लगना होता है। यहाँ पर 2 प्रकार के कतार हैं, वीआईपी और जनरल। वीआईपी के लिए शुल्क जमा कराना पड़ता है, जो कि मेरे हिसाब से यह ठीक नहीं है। और जनरल लाइन में लंबी कतार का अनुभव आपको न केवल दिव्यता का एहसास कराता है, बल्कि आपको धैर्य और संयम की शिक्षा भी देता है।
मंदिर का परिसर, जहां घंटियों की ध्वनि और श्लोकों का उच्चारण निरंतर जारी रहता है, वहां की हवा में भक्ति का भाव समाया रहता है। कतार में प्रतीक्षा करते हुए भक्त इसी वातावरण में डूबे रहते हैं, जो उन्हें आंतरिक शांति और संतुष्टि की ओर ले जाता है। मंदिर की वास्तुकला उत्तर भारतीय शैली में बनी है, जिसमें भव्य शिखर और विस्तृत मंडप शामिल हैं। मंदिर के परिसर में कई छोटे मंदिर भी हैं, जो विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित हैं। नंदन पहाड़ी, त्रिकुट पहाड़ी और बासुकीनाथ धाम जैसे स्थल भी पास में ही स्थित हैं, और ये भी पर्यटकों के लिए बड़े आकर्षण हैं। देवघर से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित त्रिकूट पर्वत एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। त्रिकूट पर्वत का नाम 3 पर्वतों से लिया गया है, जिनका अभिप्राय तीनों ओर से घिरा हुआ होता है। यहाँ के चारों ओर घने वन और प्राकृतिक सौंदर्य है। त्रिकूट पर्वत को हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे भगवान शिव के एक प्रमुख ध्यान स्थल के रूप में जाना जाता है। वहां पर शिव के प्राचीन मंदिर और गुफाएं हैं, जो भक्तों के लिए ध्यान और आध्यात्मिक अनुभव के लिए एकांत स्थल के रूप में सेवा करते हैं। त्रिकूट पर्वत का इतिहास प्राचीन है और इसे पुराणों में वर्णित किया गया है। कहा जाता है कि यहाँ पर प्राचीन काल में आर्षि मुनियों ने अपने ध्यान और तपस्या की। त्रिकूट पर्वत आज धार्मिकता और पर्यटन का एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ आने वाले पर्यटक शिव के ध्यान और पूजा करने के लिए आते हैं, साथ ही प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हैं। देवघर तक पहुंचना काफी सुविधाजनक है। हाँ, आप हवाई जहाज से भी सीधे देवघर एयरपोर्ट पर उतार सकते हैं, एवं देवघर के लिए बसें और ट्रेनें सेवा भी उपलब्ध हैं। शहर में ठहरने के लिए अनेक होटल और धर्मशालाएं उपलब्ध हैं, जो सभी बजट के अनुरूप हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक और सामाजिक मिलन स्थल भी है, जहां विभिन्न समुदायों के लोग आकर अपनी आस्था और संस्कृति का प्रदर्शन करते हैं। बाबा बैद्यनाथ मंदिर देवघर के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि इसी तरह का धार्मिक एवं ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होता रहे। तो मिलते हैं किसी और ऐतिहासिक जानकारी के साथ। धन्यवाद।